नमस्कार, मैं अखंड भारत आज तक न्यूज़ चैनल से यहाँ कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट में उपस्थित हूँ। और जैसा कि माना जाता है कि आज सावन मास की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा तिथि पर श्रावणी ब्राह्मण वर्ग श्रावणी उपाकर्म आयोजित करते हैं। गंगा स्नान में घंटों घंटों खड़े होकर के और अपने जनेऊ को सिद्ध करते हैं और उस जनेऊ को वर्ष पर्यंत वो धारण करते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी, पूर्व प्राचार्य जी श्री मुरलीधर मिश्र जी, आपको कोट कोट प्रणाम। और हम थोड़ा आपसे जानकारी चाहेंगे कि आचार्य जी आप ये बताएं कि ये जो श्रावणी उपाकर्म आयोजित हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कुश पैंतियाँ ये सब जो है निर्माण हो रहा है और गंगा स्नान कर गंगा जी में खड़े होकर के और घंटों घंटों तपस्या करते हैं, तो क्या है इसका महत्व, क्या? यह हम लोगों के सनातन धर्म में एक ये बहुत बड़ी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके तहत ब्राह्मण का एक ही दिन वर्ष में आता है, जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। रक्षाबंधन के दिन ही ये होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह कार्य संपन्न होता है। इसमें हमारे वर्ष भर के जितने भी शारीरिक, मानसिक आदि जो पाप हुआ करते हैं, आज के अनेक प्रकार के स्नानों से उन पापों का शमन होता है। और आज के दिन जब हम लोग यज्ञोपवीत का पूजन करके जब धारण करते हैं, तो वो हमारा वर्ष पर्यंत यज्ञोपवीत चलता है। आज के ही दिन यज्ञोपवीत पूजन का प्राविधान किया गया है। यह हमारे शास्त्रों का निर्देश है, आदेश है। उसी क्रम में हम लोग इकट्ठा होकर के यह कार्य को हमेशा करते चले आए हैं और छात्र जीवन से हम लोग करते चले आ रहे हैं। आज भी हमारी वो गुरु परंपरा यहाँ पर पूर्ण रूपेण जीवित है। हम गुरु परंपरा के अनुसार जो कार्य हम लोगों को निर्धारित करके गुरु जी के माध्यम से हम लोगों को जो बताया गया, आज उस कार्य को हम लोग विधिवत उसी प्रकार संपन्न करते चले आ रहे हैं। गुरु आज्ञा बलियसी, गुरु की आज्ञा हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है और वहाँ पर किसी प्रकार का हम लोग मीन मेख नहीं कर सकते। उनके आज्ञा का पालन करते हुए चले आ रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग यहाँ समवेत हैं। जी, बहुत अच्छा है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हम क्यों श्रावणी उपाकर्म की ये क्रियाएं करते हैं। वर्ष में एक बार ये ब्राह्मणों का एक महापर्व इसे कहा जाए, ये वर्ष में आता है और वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या होती है इसके पीछे। तो आचार्य जी, हम एक सवाल का जवाब आपसे और चाहेंगे कि ये जो जनेऊ में 3 सूत्र होता है, एक जनेऊ अगर हम लेते हैं तो उसमें 3 सूत्र होता है, इसका क्या महत्व है? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 सूत्रों का तात्पर्य है ब्रह्मा विष्णु महेश का ये प्रतीक है। क्योंकि ये यज्ञोपवीत की उपलब्धि जो हुई है हम लोगों को, कहाँ से हुई है? इसका मंत्र ही हम लोग बोलते हैं, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी के साथ स्वयं उपस्थित हुआ था, उनके शरीर से ही उपस्थित हुआ था। उसमें 3 सूत्र बराबर लगे हुए थे। कालांतर की बात है, कभी किसी का सोने का जनेऊ था तो कभी चांदी का था, कभी ताम्र का था। आज के युग में हम लोगों का यज्ञोपवीत उसी क्रम में 3 सूत्र का ही चल रहा है। इसी क्रम में सूत्र का यज्ञोपवीत हम लोग धारण करते चले आ रहे हैं। इसकी निर्माण विधि भी बड़ी जटिल होती है। पहले छान बिचौवा कुकड़ी को लपेटा जाता है, फिर छान बिचौवा काटा गया, काटने के बाद फिर उसको तिलरा गया, तिलरने के बाद फिर उसको तेलर बनाया जाता है, तभी जा करके तेलर तैयार होता है। आदि करके इसी प्रकार से इसमें ग्रंथि भेद भी है। त्रिप्रवर वाले 3 गांठ दे करके उसको बनाते हैं, पंच प्रवर वाले 5 गांठ दे करके जो जनेऊ को बनाते हैं। तो प्रवर भेद से त्रिप्रवर और पंच प्रवर के ही 2 प्रकार के यज्ञोपवीत तैयार किए जाते हैं। इसको हम लोग उसी प्रकार से धारण करते हैं। जी आचार्य जी, थोड़ा सा बस अभी इसी पर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं
कि ये कैसे एक आम जनमानस कैसे समझे कि हम त्रिप्रवर के हैं या पंच प्रवर के हैं। इसके लिए वो जो अनभिज्ञ लोग हैं वो वंशावली उठाकर देखें। वंशावली में सब सूत्र, प्रवर, शाखा आदि आदि करके जो चीज़ हम लोगों की हैं उसमें सब निश्चित है, लिखी हुई है। किसके शिव देवता हैं, किसके विष्णु देवता हैं, ये भी उसमें सब निर्धारित है। जिसको नहीं मालूम है वो वंशावली उठाकर देखे और अपने अपने वंश का वंशानुसार, वंशक्रम के अनुसार अपने प्रवर का, गोत्र का आदि निर्धारण करके उसको जानकारी करके उसका प्रयोग करें। जी। तो आचार्य जी एक सवाल आपसे और भी होगा कि ये जो 3 सूत्र होते हैं यज्ञोपवीत में, जो 9 तंतु में एक सूत्र में 3 सूत्र और भी रहते हैं। हाँ। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 9 तारीख 27। हाँ, 9 तारीख 27। हाँ। तो ये इसका क्या महत्व है? इसी को जब दोबारा किया जाता है, पहले 96 को किया गया, 96 को काटा गया, उसके बाद उसको एक सूत्र बनाया गया, फिर उस एक सूत्र को पुनः 3 बार किया गया, तब जाकर के ये तैयार होता है। इसमें 27 नक्षत्र हैं। हाँ, 27 नक्षत्रों से इसका संबंध है। 27 नक्षत्रों को लेकर के इसको कलेक्ट किया जाता है। 27 नक्षत्र एक जगह हो गए, फिर 27 को विभाजित किया गया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, फिर 3 ही उसमें आ जाते हैं, 3 को सुरक्षित किया जाता है। जी जी जी। तो आचार्य जी एक सवाल और आपसे होगा कि ये जो यज्ञोपवीत बनाने की प्रक्रिया होती है, तो यज्ञोपवीत में एक ब्रह्मगांठ होती है। ब्रह्मगांठ होती है। इस ब्रह्मगांठ का क्या महत्व है और कैसे इसका निर्माण करता है? इसीलिए तो बताया गया ना, ये आपको दिखा दें कहाँ है ब्रह्म के ये हाँ, इसके धारण करने से ये जो ब्रह्मगांठ है जी, ये बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसमें ब्रह्मगांठ का जो निर्धारण किया गया है, चूँकि ये जनेऊ ब्रह्मा जी के साथ स्वयं उपस्थित हुआ था, वहाँ उसके लिए कोई निर्माण नहीं किया था, ये ब्रह्मा का स्वरूप है। जी जी। ब्रह्मा जी के साथ ये जब उपस्थित हुआ तो हम ब्रह्म को आज भी अपने साथ उपस्थित रख रहे हैं, उन्हीं के रूप में ये गांठ है। जी जी, ये ब्रह्म का प्रतीक है। जी जी जी। आचार्य जी हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो जैसे एक ब्रह्मचारी होता है, बालक, एक संस्कारों में एक संस्कार जनेऊ संस्कार भी होता है। तो जैसे बालक जनेऊ संस्कार होने के बाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है अपना गुरुकुल में रह करके, तो क्या उस ब्रह्मचारी को एक ही जनेऊ पहनना चाहिए या 2 पहनना चाहिए? ब्रह्मचारी को एक। जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया है, जी जी, उसको 2 जनेऊ ऐसा जोड़ा। आचार्य जी ऐसा मैंने सुना है कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया है, मीन्स जो शादीशुदा हो गया है, उसको 2 जनेऊ पहनना चाहिए, क्योंकि एक जनेऊ उसकी स्त्री का आधिपत्य होता है। क्या ऐसा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का तात्पर्य यही है। जी 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 जी। जब गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं, जी जी, तो सिंगल अगर हम रहेंगे, सिंगल जनेऊ पहनेंगे, तो हमारी अर्धांगिनी कहाँ गई? जी जी, उसका भी प्रतीक है। जी। अगर इतना ही नहीं, ये तो 2 हमारा हो गया। जी। हमको संध्योपासन करना है, कोई पूजन करना है, तो हमको एक उपवस्त्र यहाँ रखना चाहिए। यदि कदाचित हमारे पास उपवस्त्र अगर नहीं रख रहे हैं, तो उसके जगह पर एक जनेऊ यदि हम और धारण कर लें, तो वो उपवस्त्र का प्रतीक हो जाएगा, तो उपवस्त्र की अपेक्षा नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, अगर कदाचित थोड़ा सा असामाजिक हो जाता है, यदि एक जनेऊ और हम धारण कर लें, 4 जनेऊ पहन लें, तो 4 जनेऊ पहन करके फिर हम अधो वस्त्र की भी अपेक्षा नहीं है। यदि हम नंगे घूमें तो हमारा एक यहाँ जनेऊ टंगा हुआ है, किंतु वो असामाजिक कार्य है, समाज में वो प्रचलित नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि शास्त्रे यद्यपि शास्त्रे सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम। यद्यपि शास्त्र में ये बात सिद्ध है, तथापि लोक के विरुद्ध है, इसलिए उसका आचरण नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो शास्त्र के विरुद्ध, शास्त्र में सिद्ध होने के पश्चात भी लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जी जी। 4 जनेऊ तक धारण करने का प्राविधान है। आचार्य जी हम जैसे ये जानते हैं कि जो जनेऊ ये श्रावण मास श्रावणी पर्व पर उपाकर्म में जो है सिद्ध किया जाता है, तो इसको प्रणव महामंत्रों द्वारा कई मंत्रों द्वारा इसको जो है सिद्ध किया जाता है, जनेऊ को सिद्ध किया जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी जो कि मतलब जनेऊ पहनने की अधिकारी है,
और उसे जनेऊ पहनना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज वो जनेऊ से विरक्त हो गई है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जनेऊ में देवता का आगमन हो जाता है और कोई व्यक्ति जो है उसको धारण किया है तो वो पशुवत व्यवहार, दुष्कर्म या किसी तरह की विकृष्ट जो असामाजिक भावनाएं हैं उसको करने से एक बार डरता है, क्योंकि वो अधिपति देवता जो उसमें विराजमान है उसको ऐसा करने से रोकते हैं। तो आचार्य जी क्या ये कहना सही होगा कि उसको धारण करने से मनुष्य पशुवत प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है? बिल्कुल। एक बार तो निश्चित रूप से कोई धारण करता है तो नहीं धारण करता है तो अंतरात्मा एक बार गलत काम करने से अवश्य रोकता है। किंतु दुष्प्रवृत्तियाँ इतनी जब उसकी हावी हो जाती हैं, उसकी मनोवृत्तियाँ इतनी चंचल हो जाती हैं कि अंतरात्मा के आदेश को अवरुद्ध करके मन के कार्यों को करना शुरू कर देता है, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। हालांकि कार्य करने के पश्चात, दुष्कार्य करने के पश्चात वो बाद में पश्चाताप करता है, किंतु उस समय अपने को रोक नहीं पाता। हर अंतरात्मा एक बार गलत कार्य करने से अवश्य रोकता है, क्योंकि अंतरात्मा के अंदर जो प्रभु बैठा है वो चैतन्य है, विभु है, वो निराकार है, निर्लेप है। हम उसको देख नहीं पाते हैं, है तो हमारे अंदर लेकिन देख नहीं पाते, किंतु हर जगह वो अवरोध पैदा करता है गलत कार्य में। अच्छे कार्य में प्रवृत्त करने का निर्देश देता है, किंतु मनोवृत्तियाँ उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो गलत काम कर बैठता है। हालांकि ऐसा देखा गया है आचार्य जी की वर्तमान समय में जो जनेऊ पहनने के अधिकारी बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो इससे विरक्त होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि एक ये भारवश उनका ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत बढ़िया है जी। इसमें चूंकि परिवार का संस्कार छिपा होता है। जी जी जी। परिवार में अगर संस्कारी लोग हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे। यदि परिवार के हमारे बुजुर्ग ही अगर इस चीज़ से भिन्न है, उनके अंदर ये संस्कार यदि नहीं आया तो बच्चों को परिवार में संस्कार वो नहीं दे पाएंगे। तो संस्कार विहीन परिवार में ही ये व्यवस्था देखने को प्राप्त होती है। जी जी जी। आचार्य जी एक अंतिम सवाल होगा आपसे, और कि ये बताएं कि जैसे किसी ने जनेऊ धारण कर लिया है तो अगर वो लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाता है तो लघु शंका पे जाता है। आम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि धारणा होती है कि उसको कान पर लपेटते हैं, तो कान पे जैसे लघु शंका पर गए तो कितनी बार कान में लपेटा जाता है? कान पे लपेटने का सही बात तो यह है कि जनेऊ को यहाँ से लपेट कर घुमाकर यहाँ इस कान में ला के लपेटना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर से ज़रा बता दें दर्शकों के लिए। देखिए, यहाँ लपेटा, हाँ, और इसको क्रॉस करके इस कान की तरफ, यहाँ दूसरे कान की तरफ। ये जी जी। जब इस प्रकार हम जनेऊ को चढ़ाते हैं जी जी जी, तो इसके चढ़ाने से ये होता है, हाँ, यहाँ जो ये इसमें देखिए विज्ञान छिपा हुआ है। जी जी। यहाँ पर जो नसें होती हैं, इन नसों के माध्यम से यहाँ से लाकर घुमाकर यहाँ तक नसों को जब दाब दिया जाता है तो ये नसें जब दब जाती हैं तो लघु शंका और दीर्घ शंका के समय यहाँ पर कुछ ऐसी नसें होती हैं जिसमें हमेशा फालिस मारने का भय रहता है। और यहाँ जब ये नसें दब जाएंगी, दबाव में आ जाएंगी, तब वो उस बीमारी का यहाँ पर प्रवेश संभव नहीं है। अधिकांश रूप से लघु शंका या दीर्घ शंका के समय में ही लोगों को फालिस मारती है। अच्छा जी। ऐसी अभी तक बात सुनने को मिली है, देखने को भी मिली है। इसीलिए बुजुर्ग लोग करते क्या थे, मुरौठा, एक गौछा लेकर के मुरौठा बांध लेते। मुरौठा बांधने का तात्पर्य यही होता है कि ये नसें यहाँ से पूर्ण रूपेण सूत्र से आवेष्टित हो जाती हैं और कसी होती हैं। उसके माध्यम से नसें हमारी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि हमारा धर्म प्रधान देश है। इसको हम आम जनमानस नहीं जान रहा है कि इसके बांधने से ऐसी व्यवस्था होती है, यहाँ पर परेशानी नहीं होती। इसको धर्म से इसलिए जोड़ा गया कि धार्मिक लोग इसको इस प्रकार करते रहेंगे तो उनका मनोविज्ञान भी वहाँ काम करता रहेगा और अपने धर्म से वो जुड़े रहेंगे, धर्म से विमुख भी नहीं होंगे। आचार्य जी एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न आपसे और भी होगा। बहुत अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि इससे बहुत सारे लोगों का भी भला होगा, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो सनातन धर्म के लोग बैठे हुए हैं और इसको सुन रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा इससे लाभ होगा। क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह की मान्यताएँ, तरह तरह के आचार्यों द्वारा उनको तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं और हम एक ऐसे विद्वत व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं कि इनकी धारणा, इनकी द्वारा बताए हुए शब्द कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और आचार्य जी एक अंतिम सवाल होगा
कि जैसे ये जानते हैं कि किसी कोई जनेऊधारी जिसने जनेऊ धारण किया हुआ है वो लघु शंका में जाता है तो उसे कुल्ले करने पड़ते हैं, कुल्ला करना पड़ता है और उसे हस्त प्रक्षालन हाथ धुलना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए वो यात्रा में है, अगर घर में है तब तो ये चीज़ें संभव हैं। अगर वो यात्रा में है तो वहाँ पर पानी की समस्या है, कुछ ऐसी है और उसने जनेऊ धारण कर लिया तो वो जनेऊ उतारे कैसे बिना हस्त प्रक्षालन किए हुए, बिना हाथ धुले हुए कैसे? कदाचित यदि जल की व्यवस्था नहीं है जी जी। तो लघुशंका करने के पश्चात तत्काल जमीन में हाथ घस दे, मिट्टी से शुद्धि हो जाती है अच्छा जी। तुरंत। जी जी जी। मृतिका से जी। उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, हाथ पवित्र हो जाएगा। अगर मान लें वहाँ की मिट्टी भी शुद्ध नहीं है, ऐसी जगह पर है, क्योंकि आज शहरों में तो जानते हैं जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, गांव में तो मिल जाती है। ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि ऐसी जहाँ दुर्व्यवस्थाएं पैदा हो, आप किसी वाहन पे हैं, बस में है, रेलगाड़ी में है, कहीं है, तो उसकी दीवार में आप हाथ घस दीजिए, उसमें भी गर्ता पड़ा रहता है, निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी। और आज इस श्रावण मास के अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा के दिन हमारे बीच आचार्य मुरलीधर मिश्रा जी से ये वार्तालाप संपन्न हुई और निश्चित तौर पर दर्शकगण जो कि इसे देख रहे हैं और इनके द्वारा बताए हुए जो भी कर्म उपकर्म हैं उसको सुन करके और लाभ उठाएंगे। और तब तक के लिए मैं अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्राचार्य जी, आपको भी धन्यवाद।